अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो पिछला व्लॉग काफ़ी लेंथली हो जाना था, मैंने इसलिए फिर व्लॉग को एंड कर दिया। अभी टाइम देखिए तो तकरीबन 11:15 हो चुके हैं, 11 बजने वाले हैं। फजर के बाद मैं सो गया था तो अभी उठा हूँ, तकरीबन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह नींद पूरी। मैंने जाना है अब सामान लेने, तो निकलते हैं फिर सामान लेने के लिए। और आपको बताते चलें कि आज 25वां रोज़ा है, 26वें रोज़े की रात है। अमीर अहले सुन्नत का यौम विलादत भी है और हमारा रिज़ल्ट भी है। तो इसका व्लॉग इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगा। ये भी व्लॉग काफ़ी लेंथली हो जाएगा क्योंकि सामान वगैरह काफ़ी है, सारा आपको दिखाते हैं। अभी चलते हैं हम बाहर, बाइक निकालते हैं तो दुकान पर आकर देखते हैं कि कौन कौन सा सामान आने वाला है। तो वो फिर हम नोट करके तो बाइक पकड़ के तो चलते हैं अब सामान लेने की तरफ। तो यहाँ आकर देखते हैं कि कौन कौन सा सामान मिल सकता है हमें। ईद काफ़ी करीब थी तो इस वजह से पहले ही सामान काफ़ी शार्ट हो चुका था, कई चीज़ें फिर हमें मिल ही नहीं पाई। हम फिर चलते हैं गोदाम की तरफ, देखते हैं कोई पापड़ वगैरह मिले। चस्का पापड़ जिसकी सबसे ज़्यादा सेल है वो तो यहाँ पर मिला ही नहीं, शार्ट हो चुका था क्योंकि ईद करीब थी, लोग पहले ले गए। यहाँ हम अपना सामान जोड़ने लग जाते हैं, फिर हम चले जाते हैं गोदाम की तरफ, वहाँ से लाते हैं कॉटन वगैरह। फिर उसके बाद हम जगह बनाकर हम एक जगह अपना सामान लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है अपने सामान जो हम निकाल रहे हैं उसको हिफाजत करना, क्योंकि कोई भी शख्स आकर तो वो सामान लेकर चला जाए तो हमें फिर दोबारा निकालना पड़ता है। तो इस वजह से फिर हम सामान को एक जगह पर इकट्ठा करके रख देते हैं। यहाँ पर बूम बूम बबल मिल चुकी है, इसको हम नीचे गिरा देते हैं और वो चली गई है बूम बूम बबल। अब कोई और चीज़ ढूंढ लेते हैं, आगे निम्को वगैरह की तरफ चलते जाते हैं। चस्का मस्का निम्को जी, इसकी तो बहुत ज़्यादा सेल है, इसके भी हम कार्टन वगैरह ले लेते हैं। एक 5 वाली का ले लेते हैं और एक 10 वाली का, इसका भी ले लेते हैं। इसको भी अब नीचे जाके हम फेंकते हैं। एक ये बियर जेली है और भी चीज़ें हैं तो इनको नीचे फेंकना शुरू कर देते हैं हम यहाँ से। चलें, और ये सलांडियाँ वगैरह आ गई हैं, कॉल्सन की नहीं मिली ओरिजिनल वाली, बाकी ये यहाँ से सलांडी वगैरह नीचे जाने लग जाती है। एंड पर हम पापड़ फेंकेंगे क्योंकि अगर पापड़ पहले फेंकेंगे तो फिर बाहरी वाले जो कार्टन है वो जाकर पापड़ में लगेंगे और पापड़ के पटाखे निकल जाएंगे। तो उसके बाद ये हमने फिर अब गोदाम में से सामान यहाँ पर अब अपना शिफ्ट कर दिया। 4-5 दिन से काफ़ी तबीयत ख़राब थी तो मैं जल्दी जल्दी सामान निकाल रहा था कि रोज़ा भी ना लगे और जल्दी से मैं फारिग हो जाऊँ। तो कपड़ों की हालत आपके सामने है और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो चुका था कि बारिश आने के करीब है। फिर उसके बाद तबीयत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी तो मैं जितनी कोशिश कर रहा था कि जो सामान मिल रहा है ले लें जल्दी से, ना मिले बाद में आकर ले लेंगे, क्योंकि ईद तो वैसे करीब थी तो सामान वगैरह काफ़ी शार्ट हो चुका था। तो फिर देखते हैं क्या सामान मिलता है क्या नहीं मिलता। और थोड़ी देर बाद ही बारिश शुरू हो जाती है। हमारा जो सामान बाहर पड़ा होता है हम फिर उसको अंदर वाली साइड पे करते हैं, फिर भी वो कुछ ना तो कुछ चीज़ें भीग जाती हैं। फिर मैंने कहा कि और सामान रहने देते हैं, बाकी बाद में करेंगे, अभी यही सामान को हम बिल लगवा के तो पैक करवा के तो भिजवा देते हैं। ऊपर से बारिश आ चुकी थी और ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब थी, ऊपर से रोज़ा था और टाइम भी काफ़ी हो चुका था, मुझे 2 तकरीबन घंटे हो चुके हैं यहीं पर ही। और हम जल्दी जल्दी फिर अपना सामान निकाल के तो जितना हो सकता है निकाल कर यहाँ देखें ये सामान काफ़ी ज़्यादा हमारा बिखरा भी चुका है, पैक हो चुका है, तो ये आ जाएगा खुद ही। हम अब निकालते हैं अपनी बाइक और निकलते हैं अब घर की तरफ। अब मैं वापस आ चुका हूँ, काफ़ी थक चुके हैं। टाइम आप देखें 1 बजे से ऊपर हो चुका है और मैं गया था तकरीबन 11 बजे। 2 घंटे हो चुके हैं और सामान भी पूरा नहीं मिल पाया। एक तो तबीयत भी ख़राब होने की वजह से बारिश वगैरह से सामान वगैरह बचा रहे थे, ऊपर से मेरा भी सामान भीग गया। अभी तो मैं थक चुका हूँ काफ़ी, रात को सामान भी लगाना। अभी भाई शॉप पर बैठे हुए हैं, थोड़ी देर मैं आराम करता हूँ, उसके बाद दुकान पर चलते हैं। अभी आगे इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, रात को ईशा के बाद फिर सामान वगैरह भी लगाएंगे। 1:30 और तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी है, खांसी, आँखों में दर्द, सर में दर्द, जिस्म दर्द, पाँव दर्द, हर चीज़ खांसी। 5-6 दिन हो गए हैं लगातार तबीयत नहीं ठीक हो रही। आप सबसे दुआओं की बजाय, खसूसी दुआओं की बजाय,
अभी भाई आते हैं तो मैं जाकर सोता हूँ, अच्छा टाइम उठेंगे आप। अभी मैं सोने लगा हूँ, उसके बाद उठते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। अभी टाइम 2 बज चुके हैं, रोज़ा पता नहीं कैसे गुजरेगा। 4:21 हो चुके हैं, तो तकरीबन 2 घंटे सोने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बहुत बेहतर हो चुकी है, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। तो अब दुकान पर चलते हैं, भाई को काफ़ी देर हो गई है, उनके साथ हेल्प करवाते हैं आगे। फिर असर की नमाज़ का टाइम हो गया, वो पढ़ के आएंगे, फिर मैं पढ़ के आऊँगा, फिर आगे इफ्तारी का टाइम हो जाएगा। तो चलते हैं अब शॉप पर। बाहर निकले हैं तो देखा कि जो सामान वापस से लेकर आए थे वो आ चुका है यहाँ पर, टोटली हर कार्टन भी आ चुका है माशाल्लाह। 6 बज चुके हैं, 6:15 बजे इफ्तारी का टाइम शुरू हो जाना है और अभी तक बारिश हो रही है, सुबह से बारिश। मौसम फिर दोबारा ठंडा आ चुका है माशाल्लाह। जी तो 11 बज चुके हैं रात के और अब हम सामान लगाने लगे हैं। ये पापड़ ले आए हैं और सीढ़ी भी लग चुकी है। अब हम चढ़ते हैं ऊपर सीढ़ी पर और यहाँ पर एक साइड से मैंने लगाने शुरू कर दिए हैं पापड़ और कपड़ों की हालत अभी से ही ख़राब होनी शुरू हो गई। फिर दूसरी तरफ हमने पापड़ लगा दिए हैं, एक साइड हमारी कवर हो गई है पापड़ों की। अब हम थोड़ी देर में दूसरी साइड पे चलते हैं। ये एक अलमारी यहाँ पर खाली पड़ी है, एक यहाँ पर, इसको भी हमने फिल करना है। अब दूसरी अलमारी की तरफ आ चुके हैं। ये इधर से ये वाले पापड़ देखिए, ये कंप्लीट हो गए हैं। अभी भाई और पापा जो हैं वो कस्टमर में बिज़ी हैं, मुझे सामान पकड़ाने वाला कोई नहीं है। अभी जैसे ही वो फ्री होते हैं फिर सामान लगाते हैं। तो ये दूसरी अलमारी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, लेकिन ये सामान वगैरह लगाने की वजह से मैं फिर काफ़ी थक चुका था। फिर मैं थोड़ी देर बाद भाई को कहता हूँ कि भाई आप लगाएं, मैं तो थक चुका हूँ, ऊपर से नीचे तक मैंने तो हर लगा दिया, बस एक साइड रह गई है, ये अब आपने फिल करनी है। तो थोड़ी देर बाद फिर भाई को मैं कहता हूँ भाई आप लगाएं। भाई और पापा फिर वो सामान लगाने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सारा हमारा काम ख़त्म हो जाता है और आखिर पे माशाल्लाह ये हमारी दुकान फिल हो चुकी है मुकम्मल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाहर देखते हैं तो गली में तो हमारे ये कॉटन्स वगैरह खाली पड़े होते हैं, बाकी जो फुल कॉटन होते हैं वो हम रख लेते हैं अंदर संभाल कर, और यहाँ पर हम ये इसको प्रेस कर देते हैं गत्तों को। 12:30 हो चुके हैं और दुकान क्लोज़ कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब चल के आराम करते हैं। तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतरीन हो चुकी है, तो अब थक चुके हैं, फिर सोते हैं। सारी टाइम हमारा रिज़ल्ट भी अनाउंस होगा 7th ईयर का कंज़ुल मदारिस की तरफ से और दौरे हदीस का होगा जामिअतुल मदीना की तरफ से। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कपड़ों की हालत बहुत ही नाजुक हो चुकी है। फिर मुँह हाथ धो के फ्रेश होके फिर सोते हैं, आगे सहरी के लिए भी उठना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।